बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक है तौददी का सिलसिले यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तस्सीमी तरीके से मोहतात का इजहार तौददी का सिलसिले के ज़रिए किया जाता है। इसमें जमातों का मुसलसल होना ज़रूरी है। जैसे हमने इसके पहले देखा था मुस्ततिली तस्सीम, उसी तरीके से हमें देखना है यहाँ तौददी का सिलसिले। तौददी का सिलसिले खींचने के लिए पहली जमात से कब्ल और आखिरी जमात के बाद दो मज़ीद जमातें ली जाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिए। जब कभी भी हम तौददी का सिलसिला बनाने जाएंगे तो पहली जमात जो सवाल में दिया हुआ है उससे कब्ल की जमात और आखिरी जमात जो सवाल में दिया है उसके बाद की जमात, ये दो मज़ीद जमातें हमें लेना होगा जिनका ताउद्दुद हम सिफ्र लेंगे। इनका ताउद्दुद सिफ्र होता है। इस तरह दो ज़ायद जमातों के मज़ीद दो नुकात मुर्तसिम किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, तौददी का सिलसिला बनाने के दो तरीके। पहला तरीका मुस्ततिली तरसीम की मदद से, जो हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं मुस्ततिली तरसीम कैसी बनाई जाती है, और दूसरा तरीका है मुस्ततिली तरसीम इस्तेमाल किए बगैर। अगर हम मुस्ततिली तरसीम की मदद से तौददी का सिलसिला बनाते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिए स्टेप्स। मुस्ततिली तरसीम में हर मुस्ततिल के ऊपरी सिरे का वस्ती नुक्ता लेना होगा। जैसे हमने मुस्ततिली तरसीम पिछली वीडियो में देखा है, तो हर एक मुस्ततिली तरसीम का हमें ऊपरी सिरे का, जहाँ तक हमने ऊंचाई लिया था उस ऊंचाई का वस्ती नुक्ता लेना है। और इसमें ज़ायद दो जमातें होगी, जो पहली जमात से कब्ल और आखिरी जमात की बाद की जमातें जिनका ताउद्दुद सिफ्र होता है, इनका भी हमें वस्ती नुक्ता लेना है। तमाम वस्ती नुकात को तरतीब से मुस्तकीम खत से जोड़िए, इस तरह हमें तौददी का सिलसिला हासिल होता है। आइए देखते हैं अगला तरीका, मुस्ततिली तरसीम इस्तेमाल किए बगैर। ध्यान दीजिए, अगर हम मुस्ततिली तरसीम नहीं इस्तेमाल करते हैं तो तौददी का सिलसिला कैसे बनाया जाता है। इसके लिए 4 या 5 कॉलम हमें तैयार करना होगा। ध्यान दीजिए, तौददी का सिलसिला बनाने के लिए जमातों का मुसलसल होना लाजमी है। अगर जमात पहले से मुसलसल दी गई है तो 4 कॉलम होगा, और अगर जमात मुसलसल नहीं है तो एक वहाँ पर ज़ायद कॉलम लेना होगा हमें, यानी टोटल कॉलम्स 5 होंगे। वस्त जमात के साथ तौददी तकसीमी जदवल तैयार करना है। तो ये 4 या 5 कॉलम में आते मुसलसल दी गई हैं, तो 4 कॉलम होगा जमात, वस्त जमात, ताउद्दुद और नुकात के मुहद्दिदीन। तौददी का सिलसिला बनाने के लिए नुकात के मुहद्दिदीन, ये जो नुकात के मुहद्दिदीन हमें जो आखिरी कॉलम लेना है ये मुहद्दिद होगा। एक्स मुहद्दिद इसका वस्त जमात लेना है और इसका वाई मुहद्दिद हमें ताउद्दुद लेना है। अब ग्राफ पेपर पे वस्त जमात को एक्स महवर पर लेना है और ताउद्दुद को वाई महवर पर लेना है। तमाम मुतवातिर नुकात को बशमौल ज़ायद दो इख्तितामी नुकात को तरतीब से एक के बाद एक दीगर मुस्तकीम खत से मिलाइए। इस तरह से तौददी का सिलसिला हासिल होता है। यानी यहाँ पे जो हमें वस्त जमात और ताउद्दुद को लेके जो हमें नुकात के मुहद्दिदीन मिलेंगे, उन नुकात को हमें तरसीम कागज़ पर प्लॉट करना है और एक के बाद एक हर एक नुकात को मुस्तकीम खत से मिलाना है। आइए देखते हैं मश्की सेट 6.5। पहला सवाल ध्यान दीजिए, दी हुई तौददी का सिलसिले का मुशाहिदा करके ज़ैल के सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक ऑलरेडी सवाल में तौददी का सिलसिला दिया गया है। इसमें एक्स महवर पे मास बताया गया है और वाई महवर पर तलबा की तादाद यानी तलबा। पैमाना एक्स महवर पर एक सम का फासला यहाँ लिया गया है 10 मास का, और वाई महवर पे तलबा की तादाद 10 के फासले से लिए गए हैं, यानी एक सम बराबर 10। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो हमें तौददी का सिलसिला हासिल हो रहा है, यहाँ एक्स महवर पर जमातें दी गई है 20, 30 से लेकर 100 तक।
हर एक जमात का वस्ती नुकात पे यहाँ नुकात के मुहद्दिदीन दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे इसका 20 और 30 का वस्ती नुक्ता, इसके मुहद्दिदीन सिफ्र है। ये जमात की कबले की जमात होगी और ये जमात की लास्ट वाली जमात, इसका भी मुहद्दिद सिफ्र होता है। यहाँ ये तमाम नुकात के मुहद्दिदीन दिए गए हैं। हमने देखा है यहाँ पे जो एक्स मुहद्दिद होता है ये वस्ती नुक्ता होगा और वाई मुहद्दिद जो है ये तवद्दुद। तरसीम का मुशाहिदा करने के बाद में ध्यान दीजिए, यहाँ पहला सवाल दिया गया है ज़्यादा से ज़्यादा तलबा किस जमात में हैं। तो यहाँ ये जो नुकात के मुहद्दिदीन दिए गए हैं, पहला जो एक्स मुहद्दिद दिया है ये है जमात का वस्ती, और जो दूसरा मुहद्दिद दिया गया है ये है तलबा की तादाद यानी तवद्दुद। तो ध्यान दीजिए, हर एक नुकात का वाई मुहद्दिद 20, 40, 50, 60, 35, 15। ये गिराफ में सबसे ऊंचाई पर ये नुक्ता है और इसका तवद्दुद 60 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तलबा यहाँ पर 60 है और ये जो 60 है ये जमात 60 से 70 के दरमियान है। तो इसलिए हम लिखेंगे इसका जवाब। पहला जवाब लिखिए, जमात 60 से 70 में ज़्यादा से ज़्यादा तलबा है। अब दूसरा सवाल ध्यान दीजिए, सिफ्र तवद्दुद वाली जमात लिखिए। ध्यान दीजिए, 20 से 30 ये जो जमात है इसका तवद्दुद सिफ्र है और 90 से 100 इस जमात का तवद्दुद भी सिफ्र है। इसलिए हम यहाँ पर दूसरे सवाल का जवाब लिखेंगे। ध्यान दीजिए, सिफ्र तवद्दुद वाली दो जमातें 20 से 30 और 90 से 100 हैं। 20 से 30 और 90 से 100। अगला सवाल है, 50 तलबा की तादाद वाली जमात का वस्त जमात कितना है। ध्यान दीजिए, 50 तलबा की तादाद, ये है तलबा की तादाद 50, तो ये हो गया, हमें ये नुक्ता हासिल हो गया। 50 तलबा की तादाद की जो जमात है वो 50 से 60 है और इसका वस्त जमात यानी 55। तो हम तीसरे का जवाब लिखेंगे यहाँ पे, तीसरे सवाल का। 50 तलबा की तादाद वाली जमात पचास से 60 है और इस जमात का वस्त जमात 55 है। चौथा सवाल ध्यान दीजिए, वस्त जमात 85 वाली जमात की निचली और ऊपरी हद लिखिए। 85 वस्त जमात, तो 85 वस्त जमात 80 से 90 के बीच में है। ये हो गया वस्त जमात 85। तो इस जमात की निचली हद 80 है और इसकी ऊपरी हद 90 है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इसका जवाब। चौथे सवाल का जवाब लिखिए, वस्त जमात 85 वाली जमात की निचली हद 80 और ऊपरी हद 90 है। आखिरी सवाल, 80 से 90 मार्क्स हासिल करने वाले तलबा कितने हैं। ध्यान दीजिए, हाँ 80 से 90 ये जमात दी गई है। मार्क्स हासिल करने वाले तलबा की तादाद 15 यहाँ दिया गया है। इसलिए हम लिखेंगे इसका जवाब। पांचवें सवाल का जवाब लिखिए, 80 से 90 मार्क्स हासिल करने वाले
तलवा 15 हैं। अगला सवाल है, झैल के मोहतात के लिए तौददी कसील ज़िले बनाइए। यहाँ बिजली बिल रुपए में दिया गया है और ख़ानदान की तादाद भी दी गई है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे इसकी जमातों पर। 0 से 200, 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000। गौर करिए, यहाँ जमातें मुसलसल दी गई है, इसलिए तौददी कसीर ज़िले बनाने के लिए हम 4 कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे हम जमात, इसे हल कर लेते हैं। दूसरा कॉलम होगा वस्त जमात, अगला कॉलम होगा तौदुद, और नेक्स्ट कॉलम हम लेंगे नुकात के मुहद्दिदीन। जमात सवाल में दिया गया है बिजली बिल रुपए में, ये हम यहाँ लिख लेते हैं, और तौदुद में ख़ानदान। ध्यान दीजिए, हमने देखा है तौददी कसीर ज़िले बनाने के लिए दी गई जमात के कबल एक जमात लिया जाएगा और दी गई जमात के बाद में एक जमात लिया जाएगा। चूँकि यहाँ जमात दी गई है 0 से 200 और यहाँ तूले जमात 200 है, तो अगर हम इसके कबल की जमात लेते हैं तो वो जमात मनफी होगी, यानी पहली जमात से कबल की जमात वज़ा मनफी 200 से 0 होगी। इस तरह वस्ती नुक्ता हमें जो हासिल होगा वहाँ मनफी 100 हासिल होगा यहाँ पर। लेकिन बिजली का बिल मनफी नहीं हो सकता, इसलिए हम इसका वस्ती नुक्ता 0 ले लेंगे। मतलब वज़ा 100 ना लेते हुए हम पहली जमात का वस्ती नुक्ता ले लेंगे 0। तो ये जमात ना लिखते हुए हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे 0 से 200। तौदुद है 240, 200 से 400, इसका तौदुद है 300, 400 से 600, इसका तौदुद दिया गया है 450। अगली जमात है 600 से 800, इसका तौदुद दिया गया है 350। नेक्स्ट जमात है 800 से 1000, इसका तौदुद दिया गया है 160। अब बाद की भी एक जमात हमें लेना है, तो वो जमात हम यहाँ ले लेंगे 1000 से 1200 और इसका तौदुद हमें लेना है 0। यानी दी गई जमात की पहले एक जमात और बाद की एक जमात का तौदुद हमें 0 लेना है। इस बात को ध्यान में रखिए। अब हर एक जमात का वस्ते जमात निकाल लेते हैं। 0 से 200 निचली हद और ऊपरी हद जमा करके 2 से तकसीम करना, तो 0 जमा 200/2 हमें हासिल हो जाएगा यहाँ 100। उसी तरीके से यहाँ हमें हासिल होगा 600, 600/2 300। इस तरीके से यहाँ पे 200 का इजाफा हो रहा है। तो अगली जमात हम लिख लेंगे यहाँ 500, 700, 900 और यहाँ 1100। अब नुकात के मुहद्दिदीन लिखने के लिए इसका एक्स मुहद्दिद लिखना है हमें वस्ते जमात और वाई मुहद्दिद में लिखना है हमें तौदुद। तो यहाँ पे पहला नुक्ता हमें हासिल हो जाएगा 100 और 240। उस तरीके से दूसरे में 300 और 300। अगली जमात के लिए अगला नुक्ता 500 और 450। अगली जमात 700 और 350। अगली जमात 900 और 160। उससे अगली जमात है 1100 और 0। अब ये नुकात के मुहद्दिदीन हमें तरसीम कागज़ पर मुर्तसिम करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ हमने एक ग्राफ पेपर लिया है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं वस्त जमात हमें लेना है एक्स महवर पर वस्त जमात बिजली बिल रुपए में, और वाई महवर पे हमें लेना है यहाँ खानदानों की तादाद। पैमाना हमने यहाँ लिया है एक्स महवर एक सम बराबर 100 रुपये और वाई महवर पे एक सम बराबर 100 खानदान। तो ध्यान दीजिए, यहाँ शुरुआत हम 100 से करेंगे। 100, 200, 300, 400, 500,
600, 700, 800, 900, 1000, 1100। वाय महोद्दीप पे हम लेंगे खानदानों की तादाद 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। अब ध्यान दीजिए, पहला वस्तु जमात जो हमें हासिल हुआ है यहाँ, पहला नुक्ता 100 और 240, 100 और 240। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दो के दरमियान का फासला 100 है और इसमें टोटल 10 लाइन्स होती है, यानी एक लाइन की कीमत यहाँ हो जाएगी 10। तो हमें 240 लेना है, तो 200 के बाद की चौथी लाइन, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये लाइन यहाँ से लेना है और 100 नुक्ता यहाँ से लेना है। दोनों एक दूसरे को जहाँ मिलेंगे ये हो जाएगा हमारा पहला नुक्ता। इस नुक्ते का मुहद्दिद लिख लेते हैं यहाँ पर 100, 240। ध्यान दीजिए, अगला वस्ती नुक्ता है 300 और इसमें ताउद्दूद भी हमें वाय मुहद्दिद भी लेना है 300। ध्यान दीजिए, ये है 300 और यहाँ पर वाय मुहद्दिद भी हमें लेना है 300। ये नुक्ता हमें हासिल हो गया 300, 300। अगला वस्ती नुक्ता है 500 और ताउद्दूद है 450। तो ये 500 पे और इधर 400 के बाद की पांचवी लाइन, यानी 400 और 5 का वस्ती नुक्ता, ये हमें यहाँ से लेना है और इधर हमें लेना है 500, यानी ये नुक्ता हमें यहाँ हासिल हो गया। ध्यान दीजिए, इधर ये 500 और इधर से यहाँ से हमने लिया ये 450। ये नुक्ता हमें हासिल हो गया 500, 450। अगला नुक्ते का मुहद्दिद है 700 और 350। ध्यान दीजिए, ये है 700, ये है 700, हम यहाँ से 700 लेके और वाय मुहद्दिद है इसका 350, 350 यानी 300 और 400 का वस्ती नुक्ता। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ मिलेंगे वो नुक्ता मुहद्दिद हो गई है 700 और 350। इसी तरीके से अगला नुक्ते के मुहद्दिद है 900 और 160। ध्यान दीजिए, ये है 900 और 160। तो 100 के बाद की छठवीं लाइन, यहाँ तक हो गई 50, इसके बाद की ये छठवीं लाइन, ये हम लेंगे। इस नुक्ते का मुहद्दिद लिख लीजिए 900 और 160। अगला वस्ती नुक्ता है 1100 और इसका मुहद्दिद है 0। चूँकि दिए गए सवाल के कब्ल की जमात और बाद की जमात का मुहद्दिद हमें 0 लेना है। चूँकि यहाँ पे हमें मनफी था, इसलिए हम इसके पहले वाली जमात यहाँ पर इसका वस्ती नुक्ता 0 ले लेते हैं। अब तमाम नुकात को एक के बाद एक खत मुस्तकीम से मिलाइए। तो ध्यान दीजिए, पहला, दूसरा, इसके बाद में ये तीसरा नुक्ता, ये चौथा नुक्ता, नेक्स्ट नुक्ता, इसको भी हम खत मुस्तकीम से मिलाएंगे, इस नुक्ते को भी यहाँ भी मिलाएंगे। तो इस तरीके से ये जो हमें ग्राफ हासिल हुआ ये कहलाता है तौददी कसीर सिलाई। यहाँ लिख लीजिए तौददी कसीर सिलाई। तो दी हुई मालूमात की मदद से हमने यहाँ पर कसीर सिलाई बनाया। अब ध्यान दीजिए, अगला सवाल, अगला सवाल दिया गया है, एक इम्तिहान के नतीजे से मुतालिक मोहतियात झैल की जदवल में दी हुई है। इस मोहतियात के लिए तौददी कसीर सिलाई बनाइए। ध्यान दीजिए, यहाँ नतीजा फीसद में दिए गए हैं और तलबा की तादाद। सबसे पहले हम गौर करेंगे जमातों पर। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और आगे की जमातें। ये जमातें यहाँ मुसलसल में दी गई हैं, इसलिए हमें तौददी तरसीम बनाने के लिए 4 कॉलम का इस्तेमाल करना होगा। ध्यान दीजिए, पहला कॉलम होगा यहाँ पे जमात, दूसरा कॉलम हम लिखेंगे वस्त जमात,
तीसरा कॉलम होगा ताउद्दुद और चौथा कॉलम होगा नुकात के मुहद्दिदीन। ध्यान दीजिए, यहाँ जमात दी गई है वो हम लिख लेते हैं जो सवाल में दिया गया है, नतीजा फीसद, और ताउद्दुद पे तलबा की तादाद। ताउद्दुदी का सिलसिले बनाने के लिए हमने देखा है कि जमात से कब्ल की जमात का ताउद्दुद हमें सिफर लेना है और दी गई जमात के बाद की जमात का ताउद्दुद हमें सिफर लेना है। तो यहाँ पे जमात दी गई है 30 से 40, तो इसके कब्ल की जमात होगी 20 से 30। तो 20 से 30 जमात का ताउद्दुद हमें सिफर लेना है। दिए गए सवाल की पहली जमात की कब्ल की जमात का ताउद्दुद सिफर। अब जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। 30 से 40, इसका ताउद्दुद है 7। अगली जमात है 40 से 50, इसका ताउद्दुद है 33। अगली जमात है 50 से 60, इसका ताउद्दुद है 45। अगली जमात है 60 से 70, इसका ताउद्दुद है 65। अगली जमात है 70 से 80, इसका ताउद्दुद है 47। अगली जमात है 80 से 90 और इसका ताउद्दुद दिया गया है 18। 90 से 100 और इसका ताउद्दुद दिया गया है 5। तमाम दिए गए ताउद्दुद और जमातें लिखने के बाद में हमें इसके बाद की भी एक जमात लेना है जिसका ताउद्दुद सिफर लेना है। तो इसकी अगली जमात होगी 100 से 110 और इसका ताउद्दुद हम लेंगे सिफर। अब इसके बाद में हमें वस्त जमात मालूम करना है। ध्यान दीजिए, 20 से 30, इसका वस्त जमात हम यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर 20 जमा 30, 50, 50 का आधा 25, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 25। उसके बाद में 30 और 40 का वस्त जमात 35, अगला होगा 45, 55, 65, 75, 85, 95 और 105। नुकात के मुहद्दिदीन लिख लेते हैं हम। एक्स मुहद्दिद यहाँ वस्त जमात होगा और वाई मुहद्दिद ताउद्दुद, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25,0। दूसरा नुक्ता 35,7। तीसरा नुक्ता 45,33। अगला नुक्ता होगा 55,45। अगला नुक्ता 65,65। अगला नुक्ता 75,47। अगला नुक्ता है 85,18। अगला नुक्ता है 95,5 और लास्ट है 105,0। अब नुकात के मुहद्दिदीन मालूम करने के बाद में हम इन नुकात को तर्सीमी कागज़ पर मुतसिम कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, एक्स मेवर पर हमें लेना है वस्त जमात, हम इसे लिख लेते हैं वस्त जमात, और जमात दी गई है यहाँ पर फीसद में, तो हम लिख लेते हैं नतीजा फीसद। और वाई महवर पे तलबा की तादाद, इसे लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, पैमाना हमने लिया है एक्स महवर पे 100 बराबर 10%। पहला वस्त जमात हमने हासिल किया था 25, तो हम शुरुआत करेंगे 25 से लेकर 105 तक 10-10 के डिफरेंस में। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105। अब वाई महवर पे हमने तलबा की तादाद लिया है, पैमाना हमने लिया है वाई महवर बराबर 100 बराबर 10 तलबा, इसलिए यहाँ पे वाई महवर पे हम लिख लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और आगे। अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे नुकात को मुतसिम करना है।
पहला नुक्ता हमने हासिल किया था 25,0, इसका तअद्दुद 0 है, तो ये हो जाएगा पहला नुक्ता। दूसरा 35 और इसका तअद्दुद दिया गया है 7, तो 7 जो हमें मिलेगा, ध्यान दीजिए हमने हर एक के बीच में यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस लिया है, तो यहाँ से जो पहली लाइन होगी उस लाइन की कीमत होगी 1, तो यहाँ तक हो गया 5, उसके बाद की दूसरी लाइन, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये दूसरा नुक्ता 35,7। अगला नुक्ता 45 वस्त जमात के लिए 35, तो 35 हमें हासिल होगा, ध्यान दीजिए ये हमें मिल गया 30 के बाद की तीसरी लाइन, पहली दूसरी तीसरी लाइन, ये नुक्ता हमें हासिल हो गया यहाँ पर 45,33। अब अगला वस्त जमात है 55 का तअद्दुद दिया गया है 45, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 55 में 45, तो 45 हमें हासिल होगा 40 के बाद की पांचवी लाइन, यानी 40 और 50, यह ध्यान दीजिए 40 और 50 का वस्ती नुक्ता, ये लाइन हमें हासिल हो गई, ये नुक्ता, इसके मुहद्दिद लिख लीजिए 55,45, ध्यान दीजिए। अगला वस्त जमात है 65, इस जमात का तअद्दुद है 65, ध्यान दीजिए ये 65 और इधर से भी हमें वाय मुहद्दिद भी लेना है 65, तो हमें ये नुक्ता हासिल होगा 60 और 70 का दरमियान, 60 और 70 का वस्त में यहाँ ये 65, इसे लिख लीजिए 65,65। अब अगला वस्त जमात है 75 और 75 का तअद्दुद दिया गया है 47, तो यहाँ पर ये हुआ 40, 40 के बाद में 7वीं लाइन, तो ये हो गई 5वीं लाइन, 6वीं और 7वीं, ये नुक्ता हमें हासिल हो गया, ये नुक्ता हम लिख लेंगे यहाँ पर, इसका मुहद्दिद है 75,47। अगला वस्त जमात है 85, इसका तअद्दुद दिया गया है 18 यानी 10 के बाद में 8वीं लाइन, तो यहाँ 10 के बाद की 8वीं लाइन, यहाँ पे हमें ये हासिल होगी, इसके मुहद्दिद लिख लीजिए 85,18। उसके बाद में है 95 का दिया गया है 5, तो 5 हमें हासिल होगा 0 और 10 का वस्त, ये नुक्ता, इसका मुहद्दिद लिख लीजिए 95,5। और आखिरी वस्त जमात है 105, इसका तअद्दुद हमें लेना है 0। अब तमाम नुकात को तरतीब से मुस्तकीम खत की मदद से जोड़िए। 35 के बाद में 45, 45 के बाद में 55, 55 के बाद में 65, 65 के बाद में 75, 75 के बाद में 85, 85 के बाद में 95 और 95 के बाद में 105। तमाम नुकात को हमने तरतीब से मिला लिया। इस तरह बनने वाली शक्ल हमें हासिल हो गई तौतदी कसीर जिले, हम लिख लेंगे यहाँ पर तौतदी कसीर जिले। अल्लाह हाफिज।